हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट कोसाइन सीरीज़। आज हम कोसाइन सीरीज़ की बात करेंगे। इससे पहले वाले फोरियर सीरीज़ की जो लेक्चर था उसमें हम देख लिया था कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, ओड फंक्शन क्या होते हैं। तो कोसाइन सीरीज़ जो है, तो देखिए कैसे रिप्रेजेंटेशन हुई। कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन आप जानते हैं, अगर आपने वेरिएबल को विद इट्स नेगेटिव रिप्लेस कर भी दिया तो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फंक्शन एज इट इज़ है। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास है। इन दिस केस इवन अगर आपका फंक्शन है तो वहाँ पर जो है ये चीज़ भी वैलिड होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है जितना हाफ पॉजिटिव है उतना ही हाफ आपके पास जो नेगेटिव हाफ आना चाहिए था वो भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो लास्ट लेक्चर में अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स इस तरह से आ रहा था, यानी कि जब वेरिएबल एक्स लिया था तो ग्राफ आपके पास ऐसा आ रहा था। तो अगर इवन फंक्शन है तो आपके पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा जब आपने वेरिएबल कैसा ले लिया है, नेगेटिव ले लिया है। तो इस ग्राफ को अगर हमें इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए ये लिमिट आपके पास माइनस पाई है, ये लिमिट आपके पास पाई है और ये ग्राफ सिमेट्रिक भी है अबाउट वाई एक्सिस, तो हमने देखिए जितना हाफ आपके पास यहाँ पर है उतना ही आपके पास यहाँ पे है। तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका तो देखिए ये है कि माइनस पाई से लेकर पाई तक आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इसका एक तरीका आप और भी तो ले सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इतना ले लें 0 से पाई और उसको डबल कर दें तो भी तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। लेकिन ये केस तभी वैलिड है जब आपका फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के केस में ही आपके पास ये वैलिडिटी आएगी। तो माइनस पाई से लेकर पाई हमारे पास कोई फंक्शन है और लिमिट है इस फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम सिर्फ ये वाला हिस्सा ही रिप्रेजेंट कर दें कि 0 से पाई इंटीग्रेट कर दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। और इसको हमने पूरा लेना है तो हमने इसको क्या करवा दिया, डबल कर दिया है। तो इस रिजल्ट को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो कोसाइन सीरीज़ देखिएगा, कोसाइन सीरीज़ जो है क्या कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट था ए नॉट, उस ए नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई, माइनस पाई और पाई अगर लिमिट है तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए नॉट 1/2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमें गिवन है कि ये हमारा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो आप इस पर रिजल्ट लगा सकते हैं। लिमिट माइनस पाई से पाई ले जाने की बजाय 0 से पाई कर दीजिए और इंटीग्रेशन का डबल ले लीजिएगा। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो हमारा रिजल्ट जो है ये आ गया ए नॉट की वैल्यू दैट इज़ 1/पाई, 0 से लेकर पाई तक लिमिट्स रहेंगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेट अस कंसीडर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें फोरियर सीरीज़ पता लगानी है, एक्सपेंशन पता लगानी है हमारी कॉम्प्लेक्स वेव की। तो एक काम तो हम कर चुके हैं, ए नॉट की वैल्यू का फाइंड आउट। अब निकालेंगे हम ए एन की वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू फॉर द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, दिस इज ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स के साथ। तो ये आपके पास है। अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। कोस एन एक्स भी कैसा है, इवन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन गिवन है। कोस एन एक्स इवन फंक्शन कैसे हुआ, आप एक्स की जगह रिप्लेस करवा दीजिए माइनस एक्स, तो कोस माइनस एन एक्स इज इक्वल टू कोस एन एक्स। तो ये ये भी इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन को जब आप इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट मीन्स ओवरऑल ये फंक्शन आपके पास कैसा आ गया है, दिस इज योर इवन फंक्शन। कंडीशन ये है कि ये फंक्शन आपका इवन होना चाहिए। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो लिमिट्स माइनस पाई से पाई की जगह आप 0 से पाई भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। कोस एन एक्स ऑल्सो इवन फंक्शन, तो आप क्या कर रहे हैं, लिमिट्स माइनस पाई से पाई ले जाने के बजाय 0 से पाई कर दीजिए और इंटीग्रेशन का डबल कर दीजिए। तो दैट विल बी योर द वैल्यू ऑफ ए एन। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। सिमिलरली अब हमें बी एन कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी पता लगानी है। तो 1/पाई जो है वो वैल्यू है आपके पास बी एन की फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, लिमिट्स है। एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, साइन एन एक्स। देखिए अगर यहाँ पर आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया
तो साइन माइनस एन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन एन एक्स। तो इसका मतलब ये जो आपके पास फंक्शन है ये कैसा हो गया, ओड। ये फंक्शन हमें कैसा गिवन है, इवन। तो इवन फंक्शन को जब आप ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट जो हमारे पास निकलता है दैट इज़ एन ओड फंक्शन, वो आपका ओड फंक्शन निकलेगा। और ओड फंक्शन के केस में आप जानते हैं कि जब आपका ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनकर आता है, यानी कि ये आपके पास अगर f ऑफ x है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव हाफ बिल्कुल वैसा ही आया है जैसे कि पॉजिटिव हाफ। तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को पूरी की तरफ पूरी कैंसिल कर देगी। कहाँ से कहाँ तक, अगर मान लीजिए आप -पाई लिमिट लेकर चल रहे हैं और ये आपके पास ओरिजिन है और ये आपका ग्राफ पाई पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि -पाई से पाई जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव हाफ विल कैंसिल आउट द नेगेटिव हाफ। ये रिजल्ट आपका कैंसिल आउट होने वाला है ओनली इन केस व्हेन द फंक्शन इज ओड। और हमारा ये फंक्शन ओड आ रहा है तो -पाई से पाई आप इंडिकेट कर रहे हैं, ओड फंक्शन आ रहा है एंड दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के राइट में जैसे ही ग्राफ की शेप बनी है वैसी ही आपकी लेफ्ट में भी बनी है, तो दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। सिमेट्रिक भी होना चाहिए फंक्शन। तो आपका फंक्शन सिमेट्रिक भी है, ओड भी है और लिमिट्स आपके -पाई टू पाई जा रही हैं। तो ये आपका जो ओवरऑल इंटीग्रेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो साइन एन एक्स ओड फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स यानी कि इवन फंक्शन इनटू ओड फंक्शन इज़ ऑल्सो एन ओड फंक्शन। तो हमारी जो लिमिट्स हैं -पाई से पाई जो जा रही है हमारे इस पूरे ओड फंक्शन की दैट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, और ये और कुछ नहीं है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी एन। ये हमारे बी एन की वैल्यू है। तो अब देखिएगा ए नॉट जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एन जो है वो भी हमारा किसके इक्वल आया है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बट बी एन की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई है, ज़ीरो की इक्वल आ गई है। तो अगर ये ज़ीरो की इक्वल आ गई है तो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड द फोरियर सीरीज़, जिसमें हमें पता है कि जब आप फोरियर सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन आपके पास कुछ इस तरह से आती है, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ऑफ ए एन कोस ऑफ एन एक्स, और प्लस में आपके पास आता है समेशन ऑफ बी एन साइन ऑफ एन एक्स। तो यहाँ पर ये जो टर्म है हमारी इन आवर इवन फंक्शन केस दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी ज़ीरो जो है ए नॉट की वैल्यू ए नॉट रख देंगे, ए एन की जगह ए एन की वैल्यू रख देंगे। तो हमने देखिए यही काम किया है। फोरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन कंटेन्स ओनली कोसाइन सीरीज। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये वैल्यू ज़ीरो हो चुकी, तो जब आप इस समेशन को ओपन करेंगे n इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो चलिए ए नॉट हो जाएगी, कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा जब आप रखेंगे n की जगह 1 तो a1 कोस ऑफ x, 2 रखेंगे a2 कोस ऑफ 2x। आपकी पूरी की पूरी ये जो राइट साइड है इसमें सिर्फ कौन सी टर्म्स होंगी, कोस की टर्म्स होंगी, कोसाइन की टर्म्स होंगी। तो यहाँ पर हमने ए नोट की वैल्यू रख दी है। ए नोट की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए नोट हेयर 1/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और फिर हमने क्या किया, ए एन की वैल्यू रख दी, साथ में रख दिया कोस ऑफ एन एक्स। तो ये रहा हमारा कोस एन एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर ए एन दैट इज 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो दिस इज आवर कोसाइन सीरीज़, ये हमारी कोसाइन सीरीज़ है। और कोसाइन सीरीज़ तभी आएगी जब आपका फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन आपका होना चाहिए इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के केस में आपकी जो स्पेयर बचती हैं वो सिर्फ कोस की टर्म्स बचती हैं, साइन की टर्म्स आपकी वैनिश हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोसाइन सीरीज़। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।